अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। आप लोग कह रहे होंगे लो भाई अब ये गाड़ी भी वॉश करने खड़ी हो गई, तो क्या करें भाई, मजबूरी सब करवा देती है। जो हमारी गाड़ी साफ़ करने वाले हैं वो गाँव गए हुए हैं, आ नहीं रहे हैं, तो बस अब यही होता है, जिसको मौका लगता है वो क्लीन कर देता है। तो इस वक्त मुझे आज ये पूरा टेरेस वॉश भी करवाना था, तो मैंने कहा चलो पहले गाड़ी वॉश कर लेते हैं, उसके बाद किचन की काम करते हैं। फिर आकर वापसी में जब अपने काम डन हो जाएंगे किचन के, तो फिर हम टेरेस भी वॉश करवा देंगे। आज का काम तो खैर मेरा बहुत थका देने वाला, बहुत लंबा और बहुत ही कोई पेंडिंग में हुआ हुआ काम था, जो कि काफ़ी टाइम से, अराउंड 5 महीने से मेरा किचन का काम पेंडिंग था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज बस मैंने करने का फ़ैसला कर लिया। हुआ ये था कि मैं तकरीबन हर 2 महीने के बाद अपने किचन को पूरा रीअरेंज, मतलब उसकी क्लीनिंग, इंटर क्लीनिंग और उसकी रीसेटिंग, सारी चीज़ें, जो चीज़ निकाल के, जो क्रॉकरी, जो बर्तन ख़राब हैं वो देने हैं, निकाल देती थी, कुछ नए डालती थी। तो वो सब मेरा हर 2-3 महीने के बाद ये चक्कर लगता था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ हुआ कि मुझे समझ लें अराउंड 5 मंथ्स हो गए। जनवरी दिसंबर में मैंने की थी। उसके बाद कुछ ऐसे माशाल्लाह शेड्यूल और रूटीन ऐसा हुआ कि इसके लिए मैं टाइम निकाल ही नहीं पाई। चाह भी रही थी कि मैं कर दूं, मगर मैं नहीं कर पाई। लेकिन एक दिमाग पे इतना प्रेशर, इतना बिल्ड हुआ था कि ये काम करना है, ये करना है, आज नहीं कल, कर नहीं परसों, इस तरह टले जा रहा था। हुआ ये था जनवरी में, आपको मैंने बताया था बेटी की मेरी शादी थी, तो वो माशाल्लाह जब तक वो लोग वापस गए सब, तो रमज़ान शरीफ आ गए थे। तो रमज़ान में तो सच्ची बात है, रमज़ान में तो मैं अपना समझ लें आप, रमज़ान में बस मेरे रोज़े, नमाज, इबादत जो होती है कुरान पाक और सहरी अफ्तार, बस यही मेरा मेन होता है। मैं और कोई एक्टिविटी शुरू नहीं करती। तो बस मैंने स्टार्ट कर लिया है। आप देख रहे होंगे वीडियो में स्टार्ट, बस मैं यही करती हूँ कि मैं ख़ुद एक दफ़ा हर काम से पहले इनिशिएटिव आपको देना पड़ता है। किसी भी से काम कराएं, पता नहीं होता ना, बेचारे हेल्पर को भी क्या पता है कि आपको किस तरीके से काम करनी है। तो बस वो गाइडलाइन देने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसको स्टार्ट बताया कि भाई इस तरीके से शुरू करो। फिर वो करती चली गई, बहुत अच्छे से उसने किया। लेकिन वो आपको ख़ुद खड़ा होना पड़ता है और ख़ुद शुरू करके देना पड़ता है, और पीछे से गाइड भी करते रहना पड़ता है। तो खैर बहरहाल 1 बाय 1 मैंने कैबिनेट निकालती गई और साफ़ करके अरेंज करती गई। हाँ, तो बस वो जनवरी में बस रमज़ान शरीफ आए, रमज़ान के बाद मेरी हेल्पर चली गई। अब वो चली गई तो मेरी हिम्मत ही ना हो कि भाई मैं अब क्या करूँ। तो खैर फिर मैंने मैंने कहा नहीं, अब ये तो बहुत हो गया। मैंने इससे ही उज़मा से ही मैंने इसको उसमें लिया। मैंने कहा भाई हम करते हैं। खैर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन मैंने अलग अलग तरीके से करे, लेकिन मेरा माशाल्लाह से हो गया। कोई भी काम खैर करने खड़े हो तो टलता है तो बस चलता है, वरना आप करें तो बहुत अल्लाह पाक मदद भी करता है, और आपकी हिम्मत होती है तो आप कर ही लेते हैं जब फ़ैसला करते हैं। हुआ ये था कि सारा जो मैस क्रिएट ये हुआ था कि जब शादी के डेज़ थे, दावतें और डिनर्स और सब आना जाना था, तो बस ये होता था कि जल्दी से आपने बर्तन निकाले, जो डेली आपके बेसिस पे क्रॉकरी यूज़ होती है, निकाले, आपने अपना खाना वाना करा, बस वॉश हुए। और फिर ये हो रहा था कि जो कैबिनेट भी मुझे मिल रहा था एम्प्टी, खाली, मैं उसमें रख देती थी, कोई प्रॉपर उनकी जगहों पे नहीं। यकीन करें कितना इतना बिज़ी टाइम था कि उस वक्त ये समझ ही नहीं आता था कि इसकी ये जगह नहीं है। खैर वो जो कैबिनेट पे जगह मिलती थी मैं उठा के रख देती थी। तो बस वो होते 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 ऐसा कुछ हुआ कि अब मुझे सोचना पड़ता था कि किस कैबिनेट से मैं क्या निकालूं, क्योंकि वो वहाँ होगा ही नहीं। और जिसको आदत भी हो ना थोड़ी सी एक सिस्टमेटिक चलने की, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर मैंने इस वजह से तंग आके खुद परेशानी से निकलने के लिए फिर मैंने अपनी हेल्पर का वेट नहीं किया जो गाँव गई हुई है, कि मैंने कहा बस अब कर लो उज़मा, कर लेते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो आ भी जाएंगी। हो सकता है मैं जिस दिन अपलोड करूँ मैं अपना ये व्लॉग, तो वो वापस गाँव से आ जाए, आने का उसने कह दिया है। तो बस मुझे, खैर मैं तो अपना डिसाइड कर चुकी थी, तो मैंने तो उसका वेट नहीं किया, काम कर लिया। बर्तन भाई यकीन करें माशाल्लाह इतनी बरकत है इस क्रॉकरी में। अभी यकीन करें मैंने अपने वो वाले तो क्रॉकरी खोली ही नहीं थी, जो कि मेरी फैंसी बर्तन है, सारे क्रॉकरी है। मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा नहीं, वो एक लंबा काम है, क्योंकि उसको तो बड़े एहतियात से करना पड़ता है। अगर वो खोल लेती, स्पून्स के हैं पैक, मतलब डिब्बों में बहुत चीज़ें बारीक बारीक और भी थीं, लेकिन मैंने इस वक्त वो काम किया जो मेरे हर वक्त का ज़रूरी था। मतलब देखिए, अगर आप छोड़ दें ना, तो उसके ऊपर ऐसा किचन की चीज़ें चाहे कबर्ड में भी हो, उसके ऊपर ऐसा ग्रीस सा आने लगता है, जो कि भाई बर्दाश्त से बाहर होता है। चमकती हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उसके लिए तो बस आपको हर वक्त हाथ में आप एक मैट रखें और मारते रहें। यकीन करें ये बहुत अच्छी टिप है
कि आप अपने पास मैट करें, जब आप सामान डाल रहे हैं, ग्रोसरी आई है, रख रहे हैं, तो मैं तो मैट हाथ में रखती हूँ। जो जो चीज़ें मिलती जाती हैं मैं उसको क्लीन हाथ के हाथ बॉटल्स को, बॉक्सेस को, जार्स को और जो भी कंटेनर्स हैं उनको साफ़ करती रहती हूँ। खैर कुछ चीज़ें रीअरेंज कर दी, कुछ कैबिनेट्स इधर से उधर कर दिए, फिर कुछ सामान इधर का उधर कर दिया अपने हिसाब से। मतलब इत्मीनान हो गया था मुझे कि एटलीस्ट पता है कि मैं क्या चीज़ कहाँ से उठाऊँगी और कहाँ मिल जाएगी। तो बस साथ साथ जो चीज़ें और भी थी छोटी छोटी सी, मैंने कहा कि अब आज थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ तो तफसील से कुछ चीज़ें खाली हो गई थी, कुछ डालना था। साथ में दिमाग में ये भी था कि आसान क्या चीज़ पकाई जाए। तो भाई मेरे लिए तो आसान दो चीज़ें हैं, एक बिरयानी और एक कोफ्ते। तो बस मैंने वही अपनी मुल्ला की दौड़ मस्जिद बिरयानी करी। लोग बिरयानी को बहुत उससे बनाते हैं कि भाई कोई मौका आएगा या कोई ख़ास दिन, लेकिन मुझे तो बिरयानी ऐसा लगता है कि सबसे आसान चीज़ है। इसलिए मैं अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी एक हाथ की प्रैक्टिस होती है। तो मैं तो भाई जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता और जल्दी से करना होता है तो बिरयानी कर लेती हूँ, या कोफ्ते। कोफ्ते मुझे बहुत ईजी लगते हैं, लोगों को मुश्किल लगते हैं लेकिन मुझे ईजी लगते हैं, क्योंकि खाना तो चाहिए है ना। अब आप किचन कर रहे हैं मीन्स ये नहीं है कि आपको छुट्टी मिलेगी, छुट्टी तो नहीं है, छुट्टी तो कहीं पे भी नहीं है। बल्कि वो एक लाइन है ना कि जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी नहीं मिली। तो हमारा औरतों का भी यही है, ख़वातीन का, कि बस आपको कुछ भी करें, मतलब आप लोग, मैं कहती हूँ हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, हम लोग कितने अल्लाह के करम में हैं कि हम लोग एक हमारा जो रूटीन का काम है उससे हम डबल काम भी कर लेते हैं, लेकिन हम अपने किसी काम को छोड़ते नहीं। हम अपना खाना भी रेडी कर रहे होते हैं, हम किचन भी देख रहे होते हैं, घर भी देख रहे होते हैं, क्लीनिंग भी देख रहे होते हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कितना ब्लेस्ड है हम लोग, हम शुक्र करना चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्लाह ने औरत को बनाया है। कि बहुत, मैं कहती हूँ इतना टैलेंट औरत में अल्लाह ने दिया है ना मेरे ख़्याल में, और किसी भी उसमें नहीं दिया किसी, मतलब मैं नहीं समझती, शायद मर्दों को भी नहीं, इतना नहीं जो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है, लेकिन ये कि उसके लिए आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है, सिस्टमेटिक रखना पड़ता है, उलझावे से निकल के चलना पड़ता है। और टॉक्सिक लोगों से, बातों से, ये कह दिया, ये सुन लिया, इसने ये कहा, इसमें उलझ गए तो फिर ये लाइफ नहीं मिलती। ये लाइफ जब भी मिलती है जब हम इन तमाम खराफात से दूर रहते हैं। लोग तो कानों में बहुत आपके रस घोलते रहते हैं, लेकिन ये कि अपने कानों में लगा लें। आज कॉटन बड लगता था, पहले तो कॉटन बड्स लगते थे, अब तो मैं कहती हूँ कि एयर मतलब कानों के जो एयरपॉड्स होते हैं वो लगा लें ताकि गैर ज़रूरी आवाज़ें ही ना जाएं। खैर ये तो खैर एक मजाक की बात है। तो बिरयानी यहाँ रेडी हो रही थी और बस अब यही था कि इतना इत्मीनान हो जाता है, यकीन करें किचन करके। मैं तो कहती हूँ, अच्छा एक और भी बात बहुत अच्छी हुई, जो एक टिप मैंने इस साल अडॉप्ट की है और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। वो टिप ये है कि मैंने एसी का इस्तेमाल कम कर दिया। यकीन करें, एसी, मेरे अब्बा अल्लाह में उनको ज़िंदगी दे, वो हमेशा मुझसे कहते हैं, बेटे एसी में बैठते हैं तो आपकी वर्किंग कम हो जाती है, आप थोड़े से काहिल हो जाते हैं, बॉडी आपका साथ नहीं देती। और यकीन करें ऐसा ही हुआ। इस साल मैंने अपने आप से कहा था मैं एसी कम यूज़ करूँगी। लास्ट ईयर तो यकीन करें इतनी शदीद कराची में गर्मी थी कि मतलब आप बाहर निकल ही नहीं सकते थे। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा चल रहा है, तो फिर मैंने अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस कम की हुई है। मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है, मुझे फ़ायदा लग रहा है कि मेरा मतलब मैं काम कर पा रही हूँ और मैं मतलब एक्टिव हूँ। एसी में बैठने के बाद तो वैसे ही आप काहिल हो जाते हैं, मज़े आने लगते हैं, तो आपको दिल ही नहीं चाहता काम करने का। दूसरी बात है कि बॉडी थोड़ी सी जैम सी हो जाती है, बॉडी थोड़ी सी वह एक्टिव नहीं रहती। ठंडा गरम तो ज़ाहिर बॉडी का टेम्परेचर 19-20 होता रहता है, वो भी एक वजह बनती है। अब इस वक्त मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे हूँ तो मुझे इतनी गर्मी भी फील नहीं हो रही है और मेरा काम करने का भी दिल चाह रहा है। मेरी किचन से जो घबराहट सी होती थी, किचन की जब आप बर्नर ऑन करते हैं चूल्हे, तो एक अजीब सी घबराहट सी, अजीब सी एंजाइटी टाइप कुछ होने लगता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं एसी कम यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी टेम्परेचर मेनटेन है। लेकिन लगता ऐसा था कि मतलब मेरे अगर अब्बा सुन रहे होंगे मेरा व्लॉग तो वो हंस रहे होंगे कि ये मेरी बेटी और एसी के बगैर की तकरीर कर रही है। लेकिन ये सच है कि इस दफ़ा मैं वाकई मैंने अपने अब्बा की बात मानी है और मैंने एसी बहुत कम यूज़ किया है। अच्छा, पिछली दफ़ा तो एसी भी 2 वर्किंग में थे, सारे नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा सारे एसी वर्किंग में, लेकिन चला नहीं रही मैं। ये तो मेरी बस समझ लें कि एक बहुत मतलब तारीफ़ के लायक बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत एसी लवर हूँ। खैर मुझे लॉस ही रहा, मुझे अंदाज़ा यही हुआ कि इसने मुझे डैमेज ही दिया। तो एसी मेरे ख़्याल में एक टिप अडॉप्ट करके देखिएगा कि इससे फ़ायदा होता है। ये बिरयानी मेरी बन गई थी बातों ही बातों में, मैंने साथ साथ ये काम रखा, किचन की क्लीनिंग के साथ साथ ये तो मैंने चला लिया था और अच्छी खासी मतलब मुझे छुट्टी हो गई थी रात तक की।
बस अब मैंने बाहर आई, मैंने कहा कि अब जल्दी से किचन हो गया है फिनिश, तुम गाड़ी बाहर निकलवा दी थी कि जल्दी से इसको वॉश करो, क्योंकि इतनी मट्टी मट्टी और गाड़ी धुल जाए तो ख़ास तौर पे। लेकिन ये कि हफ़्ते में 2 दफ़ा तो वॉश करवाना ही पड़ता है। तो बस अच्छे तरीके से ये वॉश हो गया था। आप लोग बताइए कि आप लोग अपनी क्लीनिंग किचन की किस तरह से करते हैं, मंथली करते हैं, 2 महीने में करते हैं, 3 महीने में करते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और मुझे मेरी भी कोई चीज़ मिस्टेक आपको लगी हो काम में तो बताइएगा कि भाई आप इस कैबिनेट में ये रखें, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि एडवाइस तो बहुत मैं तो बहुत मुझे तो बहुत पसंद है, किसी का भी अच्छा मशवरा मिल जाए तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या मैंने कोई मिस्टेक करी है या मैं किसी और तरीके से अरेंज करूँ तो मैं तो वो अडॉप्ट करूँगी। अब बस बाहर देखने ना आई थी क्या चल रहा है, बिल्कुल फ़ाइनल हो गया था बाहर का। अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो जाता है घर तो बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कि मैं इस्तिखारे के लिए वीडियो क्लिप उसका भी पिक्चर भेज दूँगी इस्तिखारे की, तो वो मैं लास्ट में इस वीडियो के शेयर कर रही हूँ। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है, एक लाइन रेड कलर की नीचे लिखी हुई है, बस उसको आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब अपने व्लॉग को हम ख़त्म करते हैं यहीं पर, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे आप चैनल पे नए हैं तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।